होश में आने के लिए इतना पानी काफी है या फिर और डालूं? मुझे मेरी जिंदगी में किसी आदमी की जरूरत नहीं है। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश की ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझे तुम? सर पहले तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। तूने उसको रात को फोन किया था ना? तेरी लोकेशन उसके घर के आसपास की थी। अरे सर मैं उसको इसीलिए फोन कर रहा था क्योंकि मैं उसके घर के नीचे था और उसे कह रहा था कि मुझसे आके मिल, लेकिन वो आई नहीं। और फिर मैं तकरीबन रात को 2 बजे वहां से निकला। अगर आपको चाहिए तो आप मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। हाँ मैम, मैंने उन्हें संडे को कॉल किया था। एक्चुअली ये घर हमें प्रियंका जी ने दिलवाया है। और ये देखिए ना मैम, कितनी घर में लीकेज की प्रॉब्लम है। हम लोगों ने कई बार उन्हें बताया भी, और यही रिमाइंड कराने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था। तो उन्होंने कहा कि कल आके देखती हूँ। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। प्रियंका के रूम में जो खाना मिला उसमें स्लीपिंग पिल्स के ट्रेस नहीं मिले, जो दवाई हमें घर से मिली, और प्रियंका के पेट से जो दवाई के ट्रेस मिले, दोनों की केमिकल कंपोनेंट्स डिफरेंट है। घर के खाने से दवाई के ट्रेसेस नहीं मिले, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि प्रियंका ने घर आने से पहले जो खाया था उसमें दवाई थी। स्लीपिंग पिल्स की असर 1.5 से 2 घंटे में शुरू होती है और प्रियंका रात को 9 बजे घर आई। इसका मतलब हमें यह पता करना है कि प्रियंका शाम को कहाँ गई थी, किससे मिली थी, उसने क्या खाया था। सर नवजीवन सोसाइटी की सीसीटीवी कैमरा को चेक किया मैंने। अमित सच बोल रहा है। वो रात को 2:12 तक बिल्डिंग के बाहर ही था, फिर वहाँ से निकल गया। प्रियंका रात को 9 बजे घर में गई, फिर बाहर निकली। और बाकी लोगों का क्या, जिसे प्रियंका उस दिन मिली थी? इन्वेस्टिगेशन चालू है सर। अपनी टीम्स और अपने खबरियों को एक्टिवेट करो। केमिस्ट शॉप पे चेकिंग शुरू करो। एक लिस्ट बनाओ कि किसने किसने उस कंपनी की दवाई खरीदी थी। आई नो ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये केस सॉल्व करने के लिए हमें इसे ही लीड बना के आगे चलना होगा। फिर क्या हुआ संजय? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों करते हो ये सर? ब्रोकर लोग मिलके भी काम करते हैं मैडम, और ब्रोकरेज भी शेयर कर लेते हैं। प्रियंका और जिग्नेश भाई दोनों मिलकर काम करते थे, लेकिन ये बात जिग्नेश भाई की बीवी आयशा को पसंद नहीं थी। ये घर की डिपॉजिट 30,000 है। कहाँ? ये घर का एग्रीमेंट हो चुका है। मुफ्त मेहनत मत कर। तुझे क्या लगता है मेरे पति के कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ तू कर सकती है? मेरे पति से दूर रहे। आयशा वो खुद मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स देते हैं, ठीक है? और तू मेरी छोड़, पहले ये देख कि तू खुद कहाँ गलत है। अरे हर जगह इस तरह ना, तू अगर मुंह नहीं मारती। वो मेरी पर्सनल लाइफ है। तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ। समझती क्या अपने आप को? क्या समझ रही है? हाँ? तू देख। रुक जाइए आप प्लीज। छोड़ मेरा हाथ। अब रुक जाइए। तू देख अब मैं मार्केट से कैसे निकालती हूँ तुझे। मैडम दोनों की दुश्मनी पूरे मार्केट में फेमस थी। ये आयशा कहाँ मिलेगी? सर जिग्नेश ने हमें प्रियंका का नंबर दिया था, और उसने सर हमें 2-3 घर भी दिखाए थे, लेकिन सर हमें घर नहीं पसंद आए थे। तो हमने उसे बोला था कुछ और ऑप्शन दिखाने के लिए, तो उसने हमें यही बोला था कि अगर कुछ अच्छे ऑप्शन आएंगे तो वो हमें इन्फॉर्म करेगी। ये जिग्नेश कौन है? सर वो हमारा ब्रोकर है। सर प्रियंका संडे को तकरीबन 2:30 बजे मुझसे मिलने आई थी। आपकी बीवी आयशा और प्रियंका के बीच झगड़ा था ना? आयशा प्रियंका के बीच में प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं प्रियंका को ही अपने सारे कॉन्टैक्ट शेयर करता था, आयशा के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि आयशा मेरे लिए सिर्फ एक नाम की बीवी बनकर रह गई थी। आपके और प्रियंका के बीच में कुछ था क्या? प्रियंका मेरी बहन की तरह थी, बल्कि उसने सारा काम मुझसे ही सीखा। और सच तो यह है कि आयशा सिर्फ मेरे नाम को इस्तेमाल कर रही थी, बाकी वो हर दिन किसी और आदमी के साथ होती थी। सर ये आयशा की डायरी। आयशा जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
मुझे प्रियंका से प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। हमने प्रियंका की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की। प्रियंका की मौत के पहले आपके और प्रियंका के बीच काफी कॉल्स एक्सचेंज हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं उसकी मदद कर रही थी। मदद? कैसी मदद? क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? आयशा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा पति तेरी इतनी मदद कर रहा है, वो काफी नहीं है तेरे लिए? और अब तुझे मुझसे क्या चाहिए? आयशा, मेरा पड़ोस जय का रेप किया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पुलिस के पास जाओ। आयशा, जय वो बेचारा बच्चा बहुत गुमसुम है इस समय, बहुत डरा हुआ है। इनफैक्ट उसने ये सारी बातें अपनी माँ से भी नहीं बताई हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा संजय से मिलना जुलना है। प्लीज आयशा, तुम किसी भी तरह संजय से ये सारी बातें कन्फेस करा दो। बहुत कोशिश के बाद संजय ने मेरे सामने कन्फेस किया और मैंने उसका वीडियो बनाया। अच्छा, मैं उस दिन नशे में था। डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला और सामने जय था। वो अपनी बॉल लेने घर आया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जय का रेप किया है। कहाँ है वो वीडियो? मैं वीडियो बना पाई उसके पहले ही प्रियंका की मौत हो चुकी थी, इसलिए मैंने वो वीडियो सौरभ को दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जय का रेप किया है। वॉचमैन से पता करो ये संजय कहाँ गया। राइट सर। नहीं मैडम, हमें नहीं मालूम संजय साहब कहाँ हैं। हमने तो उन्हें 2 दिन से नहीं देखा। ये सब मैंने किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जय का रेप किया है। तुमको नहीं लगता कि तुम्हें ये वीडियो लेकर हमारे पास आना चाहिए था? सर संजय 2 दिन से गायब है और उसका फोन भी बंद है। लेकिन सर, जिस दिन प्रियंका की मौत हुई पूरी शाम संजय मेरे साथ था। कहाँ थे तुम लोग? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। एक दोस्त के घर पे थे, गेट टुगेदर था। उस गेट टुगेदर में कौन कौन था? मुझे सबके नाम और नंबर्स चाहिए अभी। जहां प्रियंका एक 11 साल के बच्चे के साथ हुई हैवानियत के सबूत जुटा रही थी, वहीं कोई उसके सबूत पुलिस से छिपा रहा था। पुलिस को लग रहा था कि वो कातिल तक पहुंच गई है, लेकिन आगे आने वाली कहानी में कई और राज खुलने वाले थे। जी सर। जय कहाँ है? क्या बात है सर? स्वाति। सर। अरे सर, क्या हुआ है बताइए तो सही। जय घर पे नहीं है, वो अपने नाना के यहाँ गया है। कहाँ रहते हैं आपके पिता? यहाँ पास के मोहल्ले में। क्या हुआ है? आपको पता है जय के साथ क्या हुआ है? सर इधर आइए जल्दी। अरे सर रुकिए ना सर। कहाँ जा रहे हैं आप? एक मिनट सर। मुंह खोलो। मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो सर। मेरी प्रियंका को नहीं मारा, मैं मर जाऊंगा। ये लोग मुझे मार देंगे सर। मैं सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हूँ सर। सर, मैंने प्रियंका को नहीं मारा। मैं नशे में था सर। गलती हो गई। उस गलती के लिए मैंने बार बार प्रायश्चित भी किया है सर। मेरे गुनाहों को माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। अब कानून के हिसाब से अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर। अरे मैंने कहा था आपको, मार्केटिंग के बाद सीधा घर चलते हैं। क्या हुआ क्या है इनको? सर का बीपी लो हो गया है। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। अरे नहीं सर, आप घर छोड़ दीजिए, हमें पास में घर है। मैं इनको टॉफी पिला दूंगा, ठीक हो जाएंगे ये।
सजा देने के लिए कानून है। आपको हमारे पास, पुलिस के पास आना चाहिए था। आपके सभी दोस्तों ने और संजय ने ही हमें बताया कि आप किस टाइप के गेट टुगेदर करते हैं। संजय को बचाने के लिए तुमने वो वीडियो छुपाया ना? मैंने वो वीडियो इसलिए छिपाया क्योंकि अगर ये सारी बातें बाहर निकलती तो मेरी बहन की बातें भी बाहर निकलती। क्या मतलब? अमित से रिलेशनशिप टूटने के बाद प्रियंका का रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया था। वो लोगों से सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाती थी। एक वो रहता है, तो बुरा मत मान, पर तेरी बहन को मैं हर दिन अलग अलग गाड़ियों में से उतरते हुए देखता हूँ। देख, मुझे उसकी पर्सनल लाइफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब सोसाइटी के अंदर अच्छा नहीं लगता ना। सौरभ, ये मेरी लाइफ है। शादी कर ले प्रियंका, ये सब करने से लाइफ नहीं कटने वाली। तो प्लीज ये मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। एक बार नहीं, कई बार उसे समझाया, लेकिन वो समझी नहीं। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा हमें मिल रही थी कि जाने अनजाने में हमारे या हमारे परिवार के हाथों जो गुनाह हुए हैं, हम उसका प्रायश्चित कर सकें। माफ कर दो, मेरे परिवार के गुनाहों को माफ करो। मैं तो अपने परिवार में सबके गुनाहों की माफी भी मांगता था। आप जानते हैं कि प्रियंका किस किस से मिलती थी? नहीं सर। सर, प्रियंका के फोन से ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिल रहा जिससे ये पता चले कोई इस समय किससे डेट कर रही थी या किससे मिल रही थी। ठीक है, उसे पुलिस स्टेशन भेज दो। सर, हम लोग हमेशा मंथ एंड में स्टॉक चेक करते हैं, तो पता चला कि हमारे स्टॉक में स्लीपिंग पिल्स की एक बोतल गायब हुई थी। चिंटू खबरी ने बताया था इस केस के बारे में। आपको पता है ये काम कौन कर सकता है? इसमें है कर चला गया और अभी तो फोन भी नहीं आंसर कर रहा है। मुझे सुनील की डिटेल्स चाहिए। बताता साहब, उसने मुझे 15,000 दिए थे उस आदमी ने साहब। किसने? मैं नहीं जानता उसे सर, मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मुझे वो दवाई दे दी साहब। दवाई दे। जो दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना गैर कानूनी है, तूने वो दवाई दी कैसे? साहब, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था, इसलिए गांव पैसे भेजने थे। तू वो आदमी का स्केच बनवा सकता है? हाँ सर। ये कैसे हो सकता? गुप्ता सर, गिरफ्तारी के पहले हमें कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे। आप लोग सिर्फ क्या बात है? सर, घर हमें प्रियंका जी ने दिलवाया है। घर में लीकेज की प्रॉब्लम है और यही रिमाइंड कराने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? सर मैंने क्या किया? उस दिन मैं प्रियंका का पीछा कर रहा था। जैसी वो फ्री हुई, मैं उससे मिला, फिर हम दोनों एक कैफे पे चले गए। प्रियंका जी, वो समीर आपके साथ है क्या? प्लान के मुताबिक करण ने उसको फ़ोन किया ताकि हम पर कोई शक ना करे। तुमने प्रियंका को मारा क्यों? प्रियंका से घर लेने के बाद उसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया था। फिर एक दिन जब मैं घर पहुंचा, करण, प्रियंका,
वो हम दोनों के साथ थी, पर उस दिन के बाद तो क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम्हारी एज के लड़कों को तो ये सब एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों एक साथ, आप किस? नहीं है पॉसिबल। ठीक है फिर घर खाली करवा दूंगी, भटकते रहना यहाँ से वहाँ। ऐसे मत करना, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारा करियर दांव पे लग जाएगा। सिर्फ करियर नहीं, तुम दोनों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर मैंने ये बात तुम दोनों के घर वालों को बता देता हूँ। जैसा बोलती हूँ ना वैसा करती जाओ। तुम दोनों मुझे खुश रखो और मैं तुम दोनों को खुश रखूंगी। सर हम उसके हाथ की कठपुतली बन गए थे, हमारा भविष्य खराब हो रहा था सर, उसका मर जाना बेहतर था। तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था, कानून उसे सजा देता। तुमने जो किया है ना, उससे भविष्य तो अब भी तुम्हारा अंधकार में ही है। प्रियंका एक बुरे रिलेशनशिप से बाहर निकली थी, जिसके बाद उसका नजरिया इस हद तक बदल गया कि शायद उसे खुद पता नहीं चला कि वो कब अमित की तरह बन गई। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उससे सबक लें, ना कि दूसरों के साथ भी वही करें। काफी लोग बुरे रिलेशनशिप का शिकार होते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत है किसी से बात करने की। समाज आपसे और हमसे है, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। माँ मैं चलती हूँ, ठीक है ना? लेट हो गई मैं ऑलरेडी। अरे मतलब संडे के दिन तो छुट्टी कर लिया कर। माँ संडे के दिन तो ज़्यादा काम होता है मुझे। अच्छा ठीक है माँ, चलो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। अब हाँ आने में लेट हो जाऊँगी हाँ मैं, ठीक है? चलो बाय बाय बाय। माफ करो, मेरे गुनाहों को माफ करो, मेरे परिवार के गुनाहों को माफ करो। बहुत सही समय पर आई। आजा जल्दी हाथ मुंह धो ले। नहीं माँ आप लोग खाइए, भूख नहीं लगी है मुझे। देख तेरी पसंद की दाल बनी है, इसे खाने का नाम लेके ऐसा नहीं करते। दाल तू चखी। बस इसी लाड़ पे ना सिर चढ़ा रखा है इन्होंने। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रियंका, लड़के वालों का कई बार फोन आ चुका है, उन्हें तेरी फोटो पसंद आई है, मिलने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो ना कर दो, शादी नहीं करनी है मुझे कितनी बार कह चुकी हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा इस घर में रहना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ये घर पापा का है, तो इसलिए इस घर पर मेरा भी उतना हक है जितना आप दोनों का है। और रही बात खर्चों की ना, तो पूछ लीजिए भाभी से, हर महीने टाइम से पैसे दे देती हूँ। पैसे देती हो, कोई एहसान नहीं करती हो, ठीक है? और सौरभ ने जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया तुम्हारा। मुझे आपसे वैसे भी बात नहीं करनी है, थैंक यू वेरी मच। प्रियंका, 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 अरे बच्चा, प्रियंका, सौरभ।
आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। क्या? उसे सिर्फ वॉमिटिंग हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या प्रियंका की तबीयत पहले से खराब थी? नहीं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। माइट भी हार्ट अटैक आया हो। मेरी बहन सिर्फ 37 साल की थी, कोई बीमारी नहीं थी उसे। हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, बाकी सारी चीजें ऑटोप्सी के बाद ही क्लियर होंगी। ऑटोप्सी क्यों? आई थिंक दिस इज अ पुलिस केस। मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। एक्सक्यूज मी। सर, ये है प्रियंका की फैमिली। आप ऑटोप्सी की शुरुआत कीजिए। आप? जी, मैं प्रियंका का भाई हूँ, गौरव दीक्षित। क्या हुआ था? सुबह हम मम्मी की आवाज सुन के प्रियंका के कमरे में गए तो देखा। क्या हुआ माँ? प्रियंका? प्रियंका क्या हुआ? प्रियंका? प्रियंका क्या हुआ? प्रियंका उठ। कोयल, तुम डॉक्टर को फोन करो। बाथरूम में? जी। कहाँ रहते आप? सर, वोमिटिंग रेसिड्यू है, मरने से पहले वोमिट किया होगा। प्रियंका ने कल खाना पूरा नहीं खाया था? नहीं, वो बाहर से खा के आई थी, उसे भूख नहीं थी, पर मैंने उसके कमरे में खाना रखा कि कहीं रात को भूख लगे तो। प्रियंका काम क्या करती थी? रियल एस्टेट एजेंट थी। स्वाति, फॉरेंसिक को बुलाओ। राइट। मुताबिक प्रियंका की मौत नींद की गोलियों की हैवी डोज की वजह से हुई। नींद की गोली? जी सर, 10-12 से ज्यादा गोलियां। पहले प्रियंका को वोमिटिंग सेंसेशन हुआ, फिर उसने वोमिट किया, उसे नींद आ गई और विंड पाइप चोक होने की वजह से उसकी मौत हो गई। सर, लेकिन हमें कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। हमने प्रियंका के बाथरूम की और बेडरूम की जो तस्वीरें ली है, उसमें भी कहीं स्लीपिंग पिल्स की बोतल नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि हमें दोबारा बारीकी से उसके घर की तलाशी लेनी होगी। नींद की गोलियां? जी। क्या प्रियंका परेशान थी या फिर डिप्रेशन का शिकार थी, जिसकी वजह से उसे नींद की गोलियां लेनी पड़ी हो? मेरी बच्ची को कभी खुशी नहीं मिली, पड़ गई ठंडक तुम दोनों के कलेजे में। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? सर, वो अक्सर। हाँ, प्रियंका तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, माँ को डायबिटीज है। सौरभ, वो बस माँ का मन कर रहा था, इसलिए लेकर आ गई। सबको पता है इस घर में कि मुझे डायबिटीज है, मरना तो है ही एक न एक दिन, तो खा के क्यों न मरूं? हाँ, कोई मर जाए ना तो 2-4 दिन का रोना होता है, और अगर ये खा के आप बीमार पड़ गए तो सबकी मुसीबतें बढ़ेंगी। वैसे भी एक बोझ कम नहीं है इस घर में। सौरभ, चुप करा तेरी बीवी को। वो गलत क्या कह रही है? 37 की हो गई, कब करेगी शादी? नहीं करनी मुझे शादी। मम्मी को लगता है कि हमें उनसे दिक्कत थी, लेकिन हम तो उनका भला ही चाहते थे। प्रियंका के कमरे में खाने की प्लेट। सर, बताया था ना आपको, वो तो मैं ही लेकर गया था। प्रियंका खाने पे गुस्सा क्यों निकालती? मन नहीं है। थोड़ा सा खा ले। खा ले। कोयल तेरी भलाई के लिए ही कहती है ना। अच्छा, अगर शादी नहीं करनी है तो आगे क्या सोचा है लाइफ के बारे में? मैं अब दोबारा घाव नहीं चाहती। मतलब 5 साल पहले प्रियंका अमित पुरोहित के साथ रिलेशनशिप में थी। वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अमित बहुत ही गुस्से वाला आदमी था। वो आए दिन प्रियंका पर हाथ उठाता था। शादी से कुछ दिन पहले ही प्रियंका ने। अमित, ये सब क्या है? 10 दिन बाद हमारी शादी होने वाली हो, तुम ये सब कर रहे हो? शर्म आ रही है मुझे तुम पर। अमित, मैंने तुम्हारी मार तक झेली, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी कभी भी। हमारी शादी का कार्ड दिखाने आई थी तुम। शादी तो हमारी होके रहेगी। मैंने फैसला ले लिया है।
मेरा हाथ छोड़ो हमें। प्रियंका ने अमित से शादी नहीं की थी। उस इंसिडेंट के बाद वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। सर हम तो उनके भले के बारे में ही सोचते थे, और छोटी मोटी बहस किस घर में नहीं होती। चुप करो, तुम दोनों हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे। सोच रखते थे ना तुम दोनों को। सर ये देखिए नींद की दवाई। सर ये तो मम्मी की दवाई है, मेरे पास इसका प्रिस्क्रिप्शन भी है। फॉरेंसिक में भेजो इसे। सर माँ के अकॉर्डिंग प्रियंका की शादी न करने और यहाँ रहने से भाई भाभी ज्यादा खुश नहीं थे। सर हो सकता है प्रियंका खुद ही अपने अकेलेपन से खुश ना हो और उसने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन जिस इंसान को पता है कि वो सुसाइड करने वाला अगले दिन सुबह इस दुनिया से चला जाएगा, क्या वो दूसरे दिन पहनने वाले कपड़े तैयार करेगा? प्रियंका के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल पता करो, स्पेशली प्रियंका का लास्ट दिन। उस लास्ट दिन की प्रियंका की हर एक मूवमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। पता करो कि प्रियंका के सिस्टम में नींद की गोली कब और कैसे आई। जी सर। अब प्रियंका मैडम की किसी से कोई खास बातचीत नहीं थी। जिग्नेश, खाना फ्रिज में है, गरम करके खा लेना। मुझे आते आते लेट हो जाएगा। उसमें कौन सी नई बात? कल भी तो तुम लेट ही आई थी। कल देव के साथ थी ना, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया। पूछोगे नहीं आज कहाँ जा रही हूँ? आज संजय के पास जा रही। जिसके पास जाना है जाओ, जिसके साथ रहना रहो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। अब तुमसे नहीं कहूंगी तो और किसे कहूंगी? बाय। मुझे नहीं पता, शायद कहीं गई होंगी मैडम। अच्छा Cheers. वाह, इतने जल्दी? लेता हूँ लेता हूँ। बस इतना ही, तुम ही लो। ये बढ़िया, अच्छा है। वो प्रॉपर्टी का देख लेना। संजय, संजय उठो। संजय जी जिग्नेश को बोलो। सर ये